श्रोता माउली, जब भी मैं अनुभव की अनुग्रह की इन सत्य कथाओं को आपके पास भेजता हूँ तो मुझे साईनाथ महाराज के दर्शन होने लगते हैं और वो भी दर्शन आपके हृदय में दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। अब आप इन कथाओं को ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनें और अपने जीवन का सर्व कल्याण करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सद्गुरु की कृपा रहती है, जो दया रहती है, जो क्षमा भाव रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इसीलिए उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। हमारा जो परिवेश है वो एक ब्रह्मांड में है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का वो नायक है और हम जयकारा लगाते हैं और शिरडी में भी सुनते हैं, आरती के पहले सुनते हैं। ये सत्य है, ये यथार्थ है। वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करता है, पालन करता है, स्थिति और संहार करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता उसके हृदय में विराजित है। वो नित्य दिन त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर में भिक्षाटन करते हैं, नीलगिरी शिखर पर भ्रमण करते हैं, गिरनार पर्वत पर वास करते हैं और तुंगभद्रा का निर्मल जल लेकर माहुर देश में निद्रा लेते हैं। अनुसुईया पुत्र कहलाते हैं, अत्रि वरदा कहलाते हैं, उन्हें भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। हेमांतपत ने साई चरित में उन्हें दत्ता अवतार कहा है। इसका सबसे पहला अवतार श्रीपाद वल्लभ, दूसरा अवतार नरश्री सरस्वती, तीसरा अवतार रामदास स्वामी समर्थ और समकालीन बहुत से अवतार हैं, जिसमें शिरडी के पुण्यवंत वामन शास्त्री, शिरडी के साईं बाबा, सेगांव के गजानन महाराज, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, नागपुर के ताजुद्दीन और खंडवा के दादा धूनी वाले और मेहर बाबा प्रमुख, जो मेरी जानकारी में है। पर अनेक अवतार हैं। ये दत्त परंपरा है, गोद लेने की परंपरा है। जो भी भक्ति भाव प्रेम पूर्वक इन सद्गुरु का करता है, वो उनका दत्तक स्वरूप धारण कर लेता है। ये सद्गुरु अपने शिष्य में करोड़ों करोड़ों जन्म तक अनुभव देते हैं और उस अनुभव के संकलन के बाद अपनी ओर उन्हें आकर्षित करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। जो व्यक्ति उनको भक्ति भाव प्रेम पूर्वक उनकी उपासना करते हैं विशुद्ध अंतःकरण से, वो उन्हें आत्मसात कर लेते हैं और अपनी शक्तियां उन्हें दे देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण गुरुचरित्र, साई सचरित्र में भरे पड़े हैं। हे श्रोतागण, हे माउलीगण, आप परम भाग्यशाली हैं जो बाबा अपनी प्रेरणा से इन सत्य कथाओं को आपके उद्धार के लिए, आपके सारे काम करने के लिए, आप पर पूर्ण आशीर्वाद करने के लिए, हर प्रकार से सहायता पहुंचाने के लिए आप तक अपनी कथाओं को भेजते हैं। मेरा आपसे नमन करते हुए प्रार्थना है कि इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। पिछली कथा में मैंने आपसे बताया था मामा भांजे का जिक्र है और वर्ष 2011 में जो अनुग्रह हुआ था द्वारका माई में, वो पिछली कथा में बताया है कि झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई
और वो साल मेरे हाथ में रह गई और उसके बाद मेरी नींद खुली। जो बाबा को मैं देना चाहता था, बड़ा ही चमत्कारिक अनुग्रह था, बहुत अश्रुपात हुआ था मेरा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सन 84 में मैंने शिरडी में बाबा का 1984 में शिरडी में बाबा का प्रथम दर्शन किया था और फिर दर्शन की श्रृंखला बढ़ते गई। पहले कम थी, लेकिन 2006 के बाद लगातार हर महीने मैं वहाँ शिरडी जाता था और वर्तमान में फिर मेरी दर्शन करने की क्षमता कम हो गई, कम जाता हूँ। मैंने सन 1986 में अपने भांजे को चावड़ी समारोह की बाबा की फ़ोटो, जिसमें दो आदमी रहते हैं, एक बाएं तरफ रहता है, एक दाएं तरफ रहता है, बाएं तरफ तात्या और दाएं तरफ महलसापति, और चावड़ी समारोह में वो आगे बढ़ते हैं। उसकी फ़ोटो मैंने अपनी मंजली बहन, जिसका ऑपरेशन बाबा की कृपा से सन 1990 में KEM हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ था, और बाबा की प्रार्थना करने के कारण बाबा स्वयं उस ऑपरेशन में पहुंचे थे और मेरी बहन बेहोश थी जब ऑपरेशन हो रहा था, ओपन हार्ट सर्जरी, मेजर ऑपरेशन। तब बाबा ने स्वप्न में या बेहोशी में, चेतना में जाकर बोले, हे मेरी प्रिय बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ। और वो ऑपरेशन सफल हुआ था। उस फोटो का जब मैंने दिया था कि उस फोटो का सदा चिंतन करो, मैंने अपने भांजे को दिया था और भांजे से ये कहा था कि ये फ़ोटो तुम्हारे घर का कल्याण करेगी, तुम्हारे घर की दंश पीड़ा और जितनी गरीबी है वो धीरे धीरे बाबा हरते जाएंगे, और इनका पूजन ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक करो और बाबा की सर्वव्यापकता का पूजन करो। उनने अक्षरतः पालन किया और उस फोटो की सेवा की, जिससे उनकी माता का, मेरे भांजे की माता यानी मेरी बहन का ऑपरेशन बड़े अनुग्रह के साथ बाबा ने किया। और सन 96 में मेरे भांजे को सन 94 में मेरे भांजे को चतुर्थ वर्ग में चौकीदार की नौकरी दे दी। ये बाबा की कृपा थी। 8वीं वह अनुत्तीर्ण था। मैंने उससे बोला कि तुम जो चौकीदार की नौकरी कर रहे हो, ये 4th वर्ग की नौकरी है, अपना अधिकारी जो काम बोलेगा वो करना और विद्यालय को मंदिर समझना। उसने मेरी बात ध्यान रखी। तो विद्यालय की इतनी अच्छी साफ सफाई करता था, रोज़ झाड़ू लगाता था। बाबा बहुत खुश हो गए और एक दिन गुरुवार को झाड़ू लगाते समय उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिसकी रोशनी इतनी तेज रोशनी थी कि उसकी रोशनी उसके शरीर तक पहुंची और वो रोने लगा देख के, और अंतर ध्यान हो गए। क्षण भर के लिए दर्शन दिए थे। कहने लगा कि थोड़ी देर और दर्शन हो देते तो मैं चरणों पर गिर पड़ता। हे भगवान, आपने मेरी माता का ऑपरेशन किया और मुझे नौकरी भी दी। आपकी कृपा अनंत है, आपका दया भाव अनंत है, आपका क्षमा भाव अनंत है। जब 2006 में मैं तो 1984 से बाबा की पूजा पाठ करता था, अपने स्वार्थ से सब कुछ मांगने लगा था, लेकिन बाबा मुझे समझते थे, मेरा आंतरिक सुधार कर रहे थे। और 2006 में मेरे पर उनने कृपा करी। जब मेरा मन बहुत व्यथित था, साई चरित्र मैंने पढ़ लिया था, अनेकों किस्से स्वप्न के थे। मैंने बाबा से जिद कर लिया कि मुझे स्वप्न क्यों नहीं देते। उस दिन उन्होंने स्वप्न दिखाया, पूरा संसार जलमग्न है, ये दुनिया जल से डूबी हुई है और मैं बह रहा हूँ, और उन्होंने लाके मुझे छोड़ा अपने जन्म स्थान पर, जिसका साक्षात्कार मुझे बाद में होता और पूरी जानकारी बड़ा रहस्यमयी सपना था। मैंने दूसरे दिन, जून 2006 का महीना था, दूसरे दिन मैंने अपने भांजे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और अपने को शिरडी चलना है। मैंने अपने भांजे से ये भी कहा था कि तुम्हें नौकरी जो मिली है वो बाबा की कृपा से मिली है,
और साईं चरित्र में एक जगह बाबा नौकरी करने गए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, मेरे सरकार की लीला, मेरे फकीर की लीला और मेरे ईश्वर की लीला। मैंने कहा इस कथा को ध्यान रखना और अपने विद्यालय को पवित्र रखना। ये सरस्वती का घर है, वो रखता था। और इसके बावजूद भी अलग से जब टाइम मिलता था तो हर साल सावन के महीने में बेलपत्र तोड़कर जो उपास रहने वाले घरों में पहुंचाता था शिव जी के लिए, और निस्वार्थ भाव से करता था। 2006 में जब अनुग्रह हुआ और मैंने उसको बताया कि शिरडी चलना है, तो उसका पहले तो मन नहीं हुआ, लेकिन जब वो रात में सोया तो भगवान भोलेनाथ ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया स्वप्न में और कहने लगे कि मामा के साथ शिरडी जाओ। वो शिरडी आए मेरे साथ, और आते समय हम जब भी शिरडी पहुँचते तो पहले शिरडी की पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। और हम भक्त निवास की ओर जा ही रहे थे, उस समय एक बालक कम से कम 13-14 वर्ष का, जो साईं बाबा जैसा हमें दिख रहा था, दोनों पैर से विकलांग था। हमने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो बोले मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ लाके छोड़ दिए, मेरे भाई बहन ने यहाँ लाके छोड़ दिए, क्योंकि परेशान हो गए होंगे सेवा करने से। वो इतना विकलांग था कि वो मलमूत्र भी अपने कपड़े में कर लेता था। मैंने बोला भांजे से, मैंने कहा एक जोड़ी कपड़े निकालो और इसकी साफ सफाई कर लेते हैं अपन। ये मौका अपने को दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर जो है पुण्य शिरडी की पावन भूमि पर हमें मिला है, इसे कर लेना चाहिए। हमने उसकी साफ सफाई किया, नए वस्त्र पहनाए और उसको भोजन भी कराया। जब भी हम जाते थे तो उसके साथ पहले ये काम करते थे जब बाबा के दर्शन करने जाते। और बाबा के दर्शन में हम द्वारका माई में जागरण करते थे, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते थे, लालटेन देखते थे, और इसके बाद सफाई झाड़ू लगाकर करते थे और चिंतन करते रहते थे। बाबा की शिला वाली फ़ोटो को देखते थे, कभी लालटेन को देखते थे और अपना चिंतन ध्यान करते रहते थे, और बहुत आनंद आता था। हम रात्रि में जागरण करते थे। उस आनंद की पूर्ति और कहीं नहीं हो सकती, परमानंद है। द्वारका माई जो है वो दुखों को हरने वाली माता है, और बाबा भी यही कहते थे, ज़्यादा व्यथित ना हो, ज़्यादा दुखी ना हो। यहाँ का फ़कीर बड़ा दयालु है और वो सबकी चिंताएं करता है, तुम्हारे रोग और तुम्हारे कष्ट को सब निर्मूल कर देगा। ऐसे बाबा के वाक्य साईं चरित्र में आज भरे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जो भी सद्गुरु है, जो भी तत्वदर्शी, जिस तत्व की आप आराधना करते हैं, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक करें, निस्वार्थ भाव से करें और उन्हीं की सर्वव्यापकता के अनुभव की सेवा करें। आप पर साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, और आप जिनकी भी आराधना करते हैं वही भी साईनाथ महाराज के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये मैं और तुम दोनों को ईश्वर समझो, तीसरा कोई नहीं है संसार। लेकिन जब तक मैं और तुम में हम ईश्वर देखते हैं, और हम स्वयं भी ईश्वर हैं, लेकिन हमें इसका भान नहीं होता, क्योंकि हमें आत्मबोध नहीं होता। और सद्गुरु हमको आत्मबोध कराते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं, इस पिंड को आत्मस्वरूप हमारे लिए बनाते हैं, और कई जन्मों तक ये सुधार और ये उपदेश चलता रहता है, और वो अपने में आत्मसात कर लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और ये कृपा कैसे कैसे आगे बढ़ती है, और हम जो निर्माणाधीन मंदिर है सन 11 में कैसे प्रवेश करते, वो मंदिर कैसे बनता है, उसमें हमारी भक्ति भाव कैसे प्रगति पाती है, अगली कथा में हम उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए मैं सबसे ओम साई राम कहता हूँ। सदैव चिंतनशील मन बनाए रखें अपने सद्गुरु के लिए।
जो भी आपके सद्गुरु है उन्हें प्राण स्वरूप देखें और उनकी सेवा करें, उनकी सर्वव्यापकता का अनुभव करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।